सब कुछ कॉमर्शलाइज़ कर दिया है। आप यहाँ पे किसी से भी बात कर लीजिए, आपको रेट सबके सेम मिलेंगे। आपको जो टैक्सी दी जाएगी उस सबके सेम रेट होंगे, कोई भी आपसे बार्गेन नहीं करेगा और जो रेट हम बोलेंगे उसी रेट में आपको फिक्स करना पड़ेगा। चाहे वो आपको खच्चर से कुफरी जाना हो या ऊपर के पॉइंट्स देखने हो या आपको शिमला से लेके कुफरी तक जाना हो। तो इतना सब कुछ कॉमर्शलाइज कर दिया है हम लोगों ने। ये जब वर्ड्स मैंने सुने थे वहाँ पे, तब मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ख़राब हुआ। बिल्कुल पैथेटिक एक्सपीरियंस था। अगर कोई भी बाहर का ट्रैवलर या कोई भी विजिटर अगर वहाँ फैमिली के साथ या सोलो जाता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि कॉमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि लोगों को दिक्कतें आती हैं उससे। तो मैं आपको एक अनप्लान्ड जर्नी शिमला की लेके जाऊंगा कि वहाँ पे मैंने फर्स्ट एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग में आपको बता रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन। और एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम 4 दोस्तों ने मिलके एक शॉर्ट टर्म अनप्लान्ड शिमला का जो एक ट्रिप था वो प्लान उसको किया था कवर हमने। तो शुरू करते हैं। यहाँ से मेरे पास में मैं दिल्ली में बैठा था ऑफिस में और अचानक से मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि आज शाम को कहाँ पे। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, मैं तो घर जाऊंगा। तो नहीं, ठीक है, घर जाके तुरंत बैग पैक करो और हम लोग रात को यहाँ पे 12 बजे शिमला चल रहे हैं। मैंने कहा एक ऑल ऑफ सडन शिमला का प्लान ऐसे नहीं बन सकता, बट सोचना पड़ेगा। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मेरा भी मन था। मैंने कहा चलो प्लान करते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कुछ पॉसिबल होता है तो चलते हैं। मैं घर गया, मैंने डिस्कस किया अपने घर पे कि मैं तुरंत निकल रहा हूँ। कह रहे एकदम से तुरंत कैसे? मैंने बस जस्ट एक अचानक से ही प्लान बना, फ़ोन आया और हमें चलना है। तो फिर ठीक है, वो अप्रूवल मिल गया घर से, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। मैंने सीधे घर से अपना बैग उठाया, पैक किया, ज़्यादा सामान नहीं रखे क्योंकि 2 से 3 दिन का बोला था हमको। मैं चलो कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी, बिल्कुल ऑल ऑफ सडन एक बार कॉल आया, जो होगा देखा जाएगा, चलेंगे। और उसमें एक यहाँ से गुड़गांव से ट्रेन चलती थी, सॉरी गुड़गांव से मैं यहाँ गुड़गांव से दिल्ली आया था और दिल्ली में सराय रोहिला रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हिमालय की ट्रेन चलती थी कालका के लिए। तो उसकी टिकट बुक कर रखी थी दोस्तों ने पहले से ऑलरेडी, उन्होंने मुझे बताया, लास्ट में था। हम लोग मिले लक्ष्मी नगर में, मेरे दोस्त रहते थे वहाँ पे, सब लोग इकट्ठे हुए और लक्ष्मी नगर से फिर रात को हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो से फिर सीधे सराय रोहिला पहुँचे। वहाँ पे हमने ट्रेन करी, बहुत एक्साइटेड था। मैंने कहा मतलब हिमाचल प्रदेश में शिमला, वो भी मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो लेट्स सी आगे देखते क्या होता है। तो फिर हम लोग निकले रात को। वहाँ पे हमने ट्रेन में मतलब रात में सफ़र करके हम लोग मॉर्निंग में कालका उतरे। कालका में उतरने के बाद में मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। अब सब कुछ इतना अनप्लान्ड था, उन लोगों ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा ठीक है, लड़के ही हैं, चलो देख लेते हैं जैसा भी प्लान होता है। तो एक टॉय ट्रेन का, तो वहीं से ही जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे थे तो आगे 2 प्लेटफॉर्म छोड़ के टॉय ट्रेन का था। तो हमने कहा एक टॉय ट्रेन हमें दिखी भी वहाँ पे खड़ी, बट हमें रास्ते में बता दिया था लोगों ने कि वो तो आपको पहले बुक करनी पड़ती है, अदरवाइज सर विंडो काउंटर पे जा करके अगर टिकट अवेलेबल हुई उस प्रेजेंट टाइम की तो आपको मिल जाती है, बट उसके लिए एफर्ट काफ़ी लगाना पड़ता है। तो जब हम उतरे अपनी ट्रेन से तो मेरे दोस्त ने कहा तुम लोग ज़रा सीट्स वगैरह चेक करो क्योंकि उसमें रिज़र्व होती है, मैं भाग करके जाता हूँ टॉय ट्रेन की टिकट लेने। जब फिर हम लोग गए वहाँ पे और वो मतलब सीधे उसने दौड़ लगा दी। तो टिकट काउंटर पे पहुंचा, वो ट्रेन चलने वाली थी टॉय ट्रेन, वहाँ पे मना कर दिया कि इसकी प्री बुकिंग होती है और जो उस समय पे वॉक इन की जो टिकट मिलती है वो बिक चुकी है सारी। तो हम थोड़े अपसेट हुए, हमने कहा चलो टॉय ट्रेन का। लेकिन फिर हमें लोगों ने बताया टॉय ट्रेन अगर आप कालका से शिमला जाओगे तो 6 से 7 घंटे लगते हैं उसमें, और अगर आप किसी दूसरे मोड से जाएंगे तो 3 घंटे का रास्ता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। हमने कहा तो बेटर ही अपना टाइम बचा, हम क्यों टॉय ट्रेन में। टॉय ट्रेन का डेफिनेटली एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बट फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक्सपीरियंस हम बाद में ले लेंगे कभी, क्योंकि टाइम शॉर्टेज थी हमारे लिए। हमने कहा चलिए हम स्टेशन के बाहर चले। बाहर चलने के बाद में फिर जो हमने टैक्सी वालों से बात करी, तब भी उन्होंने हमें बताया 1500 से 2000 रुपये का वो लोग बार्गेनिंग कर रहे थे कि हम आपको शिमला पहुंचा देंगे पर कार का रेट जो है। हमने कहा वो बेटर है हमारे लिए, उसमें कोई इशू नहीं है। हमने कहा 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। आप लोगों को मैं बताता हूँ हमारा होटल भी फिक्स नहीं था, एंड द डेट वॉज 25 December।
जो पीक सीज़न होता है शिमला में, हम 24 को निकले थे और 25 की मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँच गए थे और इतना था, सारे रूम, सारे होटल सब बुक था, पूरा शिमला, इतनी भीड़ थी वहाँ। हमने भी सोचा कि पता नहीं हमें कैसे मिलेगा, इतना टफ है। और उसके बाद में फिर जब हम शिमला पहुँचे, शिमला पहुँचने के बाद हम 4 लोग थे। हमने फिर होटल्स वहीं पे टैक्सी वाले से पूछा, उसने कहा ठीक है मैं एक बार बात करता हूँ। तो टैक्सी वाले ने हेल्प करी और शिमला में एंट्री करने से पहले ही एक ऊपर को जो रिच की तरफ रास्ता जाता है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे एक होटल वाले से बात करके उसने हमें एक रूम दिलाई। और आप बिलीव करोगे 10,000 का एक कमरा था वो उस रात में 25 दिसंबर में। क्योंकि हम अनप्लान था हमारा, हम आ चुके थे वहाँ पे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई होटल्स नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, हम 4 लोगों के लिए ईजी है, 2,500 रुपये पर पर्सन पड़ता है पर डे का, तो हम मैनेज कर लेंगे। हमने फिर वहाँ पे चेक इन किया, मतलब होटल अच्छा था। हमने चेक इन करने के बाद में फिर हमने कहा क्या किया जाए, चलो थोड़ा सा शिमला, फिर थक गए थे, थोड़ी देर आराम किया हमने। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा आगे चलते, पैदल निकलेंगे वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि वो वॉकेबल डिस्टेंस था रिच पे। तो मेरे दोस्त ने बोला चलो पैदल चलते देखते, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे रात हो रही थी, वहाँ पे लोगों ने बताया पूरा जो डीजे वगैरह आते हैं काफ़ी चंडीगढ़ वगैरह से, उनका प्लानिंग, उनकी जो लाइव कंसर्ट्स होते हैं। और 25 को तो पहले से ही ना वो रिज पे इतनी भीड़, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको 12 से 15 हज़ार आदमी उस पूरी रिज पे था। ये 25 की बात है, इतनी भीड़ मैंने किसी हिल स्टेशन पे नहीं देखी। और मुझे अच्छा, एक तो फील अच्छा हो रहा था कि मैं शिमला में हूँ, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था कि इतनी पब्लिक, इतना क्राउड शिमला में, उस एरिया में, इतने पहाड़ पे, हिल स्टेशन पे, मतलब हम कर क्या रहे हैं उस हिल स्टेशन के साथ में, इतनी पब्लिक। और उसमें से हम भी थे, हम दूसरों को क्या बोले, हम भी वहाँ इसी वजह से पहुँचे थे। तो ये एक माइंडसेट था कि नहीं, हमें जाना है, वीकेंड पे घूमना है, 25 पे जाना है, न्यू ईयर पे जाना है, इतनी भीड़ पहुँचती है। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम होने के बाद में हम लोगों ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, रिच पे आगे निकले। तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जो हमारा इंडियन फ्लैग है चर्च के सामने, वो फ्लैग इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल, मतलब रात में जो तारों के नीचे जो बिल्कुल कहते ना कि ठंडी हवा, एकदम इतना ठंडा था उस समय पे। आप 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, और रात हो चुकी थी, लोग बाहर निकले हुए थे, पूरा रिच पे थे, वहाँ डांस, वहाँ पे डीजे बज रहे थे, एंजॉय कर रहे थे लोग, 25 सेलिब्रेट कर रहे थे, चर्च पूरा सजा हुआ था। तो वो कल्चर पूरा का पूरा, मतलब इतना लोग इंजॉयबल कल्चर था उस समय पे वहाँ पे। हम लोगों ने आगे बढ़ के हमने भी कहा चलो ठीक है, उस टाइम को थोड़ा स्पेंड किया और वहाँ पे डांस वांस जो भी चल रहा था, फोटोग्राफीज वगैरह करी। हमारा भी फर्स्ट स्टेप था, ये आज से कम 6-7 साल पहले की बात है। तो जब हम आ गए, हमने पहुंचा, फिर एंजॉय करके वापस हम लोगों ने ऊपर ही थोड़ा हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स वगैरह खाए थे शिमला में, बेकरी वाली लेन में जो चले गए थे वहाँ से। फिर हम लोग लौट के वापस अपने रिच की तरफ आए और थोड़ी बहुत देर दोस्तों के साथ बातचीत करके, आराम करके, फिर हम लोगों ने वहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है अब सोते हैं। अब जब वहाँ पे हम लोग सोए, वहाँ पे उसके बाद में अगले दिन उठे, इतना प्यारा व्यू। मॉर्निंग में मैं 5 बजे, मैं किसी भी हिल स्टेशन पे होता हूँ, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, और वहाँ पे जो मैंने व्यू देखा ना, एक लेयर थी, आप जिस हाइट पे थे उस हाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो सबसे ऊपर ब्लू स्काई, जो रात से एकदम दिन ब्लू होता है ना निकलते समय पे, वो कम्प्लीटली डार्क ब्लू, उसके नीचे एक हल्की सी जो लाइट ऑरेंज, उसके नीचे फिर आपका येलो कलर, और येलो के नीचे फिर एक ब्लैक कलर के जो माउंटेन्स थे आपकी आंखों के बिल्कुल ठीक सामने। तो वो कलर्स की जो रेस थी ना, वो इतनी अल्टीमेट थी। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाकर के उन्हें चेक भी कर सकते हो, मैं इसमें अपना लिंक भी, हैंडल भी आपको ड्रॉप कर दूंगा अपने एपिसोड में। वो बहुत खूबसूरत पल था, मतलब एक रात पहले हमें कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरे में सिर्फ गाना बजाना, क्राउड, पीपल, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़। और अर्ली इन द मॉर्निंग सब कुछ शांत था। उस शिमला की पहाड़ी पे इतना था कि बस आप और नेचर एक दूसरे से बात कर रहे हो कि वो क्या कहना चाह रही है आपसे और आप क्या कहना चाह रहे हो। हम तो उनसे कुछ नहीं, हम तो अपने दिल की बात, हम जो पुरानी दुनिया, हम जहाँ से लेके आए हैं अपना, जहाँ पे वर्किंग है, जहाँ जॉब करके हम लोग निकले, हम उनसे क्या शेयर कर सकते हैं। नेचर हमसे बार बार कह रही है कि ये नेचर है, इस चीज़ को लेके, ये हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, ये है, ये फ्रेश एयर है, ये यहाँ के लोग हैं जो लोकल्स हैं हिमाचल में,
हम लोग इस भागती दौड़ती दुनिया में ना वो सुकून नहीं पा सकते जो उस समय पे मुझे 2 घंटे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक मिला। वो हम पूरी ज़िंदगी लगा देंगे तब भी वो सुकून नहीं मिलेगा। फिर मैंने अपने दोस्तों को उठाया, फिर गरम-गरम वहाँ पे चाय आई, तो चाय तो और मज़ा दुगना कर देती है। जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो फिर वो व्यू देख कर के चाय लिया, फिर उसके बाद में हम लोग निकले। हमने कहा चलो ठीक है, आज का है और टाइम हम लोग एक्सप्लोर करेंगे शिमला को। तो हमने सुना था शिमला में एक कुफरी भी ऑप्शन पड़ता है, तो उससे ऊपर अराउंड 12 टू 15 किलोमीटर्स का रास्ता है। तो हमने कैब करी थी चारों के लिए। तो कैब वाले ने फिर नीचे क्या हुआ था कि वहाँ पे फिर उनका एक तरह से लग रहा था बिजनेस स्टार्ट हो गया है, कि वहाँ पे लोगों ने बिजनेस बना लिया। इतनी पब्लिक थी और ऑब्वियसली उनकी अर्निंग भी वहीं से है, उनके पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो लोग कमाते भी। बट एक चीज़ लगा कि उन लोगों ने इस तरह से कर रखा है कि आप उन्होंने जो मांगा ना वो आपको देना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 500 रुपए की चीज़ वो 5,000 रुपए में दे रहे ना, तो वो पूरा शिमला वो 5,000 में ही देगा, वो आपको लेना पड़ेगा। और वो आपकी मजबूरी अगर आपको आगे जाना है तो ये चीज़ मुझे थोड़ा लगता है कि इस पे कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का, कि इतना ज़्यादा पीक सीजन में इतना ज़्यादा रेट ना बढ़ाए कि हर तरह के लोग होते हैं और जो जेन्युइन है उसी पे आगे बात करी जाए। फिर भी हमने किया। मॉर्निंग में सामने हिमालयन व्यू, जो धौलाधार रेंज है ना, वो बहुत खूबसूरत हमें दिख रही थी। आगे जब हम चले कैब करके, एक होटल में रुके, हमने ब्रेकफास्ट किया और फाइनली कुफरी की तरफ बढ़े। कुफरी की एक अलग इमेजिनेशन थी हमारे लिए, पता नहीं, जैसे एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा पॉइंट है। वो हाईएस्ट पॉइंट है और बहुत चारों तरफ का 360 डिग्री का व्यू आपको मिलेगा, शांति मिलेगी। बट जब आप पहुंचे ना, तो कुफरी की जो इमेजिनेशन थी बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। वहां पे कम से कम 700 से 800 हजार आदमी उस कुफरी के नीचे रोड पे था। और कुफरी जाने के लिए खच्चरों से एक रास्ता था पैदल, वो ऊपर लेके जाएगा, नीचे आपको खच्चर कर रहे थे। और वो नीचे आपको काफ़ी कन्विंस करेंगे कि आप कुफरी ऊपर पहुंचेंगे, आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आपको वहाँ से व्यूज़, पीक्स दिखाएंगे, हिमालयन पीक्स दिखाएंगे। जो 3 इडियट की शूटिंग हुई थी वो चीज़ आपको दिखाएंगे वहाँ पे, जो घर था वहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है, ऊपर बर्थ है, एक बार जाया जा सकता है। लेकिन क्या था, फिर वही वहाँ पे बार्गेनिंग थी नहीं। उन्होंने जो रेट 250 रुपये होते हैं पर घोड़े के, वो उन्होंने 1200 रुपये कर रखे थे। मजबूरी थी और लोग जा रहे थे कि ऊपर ऐसा क्यों इतना हाइप कर रखा था कुफरी का। मैं चलो ठीक है, बार बार तो आया नहीं जाता, लेट्स सी देखते हैं। फिर जब हम लोग ऊपर की तरफ गए थे, वो रास्ता था ना, अगर कोई आदमी चाहे तो ट्रैक कर सकता था, पैदल जा सकता था उस रास्ते पे। लेकिन मुझे जो लगता है वो मोनोपोली है वहाँ के लोकल्स की, कि उन्होंने उस पूरे रास्ते पे गंदगी कर रखी थी। जो होता है ना घोड़े की, जो मतलब पूरी जितनी भी गंदगी होती है वो सारी उस रास्ते पे बिछा रखी है। ऐसा लग रहा था इंटेंशनली वो रास्ता खराब कर रखा है उन्होंने, ताकि कोई भी बाहर का आदमी पैदल उसमें ना चढ़ पाए। और वो लोगों को आदत है, वो लोग चढ़ते हैं। तो हमें डर लगा, फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग उस हाइट पे, और बिल्कुल स्टीप था, तो उस पर हम लोगों ने करा, इंजॉय किया। और फिर जब हम लोग कुफरी पे पहुंचे तो लिटरली बताऊं, मेरा दिल टूटा उस जगह पे पहुंच के कि ये कैसी जगह आ गया। एक तरफ सिर्फ शॉप्स थी जहाँ पे मैगी आप खा सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, लोकल से एक दो चीज़ और है, राजमा चावल, कड़ी चावल, वो सब। और दूसरी तरफ एक मुझे एक ग्राउंडेड सा, नीचे थोड़ा सा एक डंपिंग यार्ड सा दिखा। इतनी गंदगी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। मैंने जितने लोग ऊपर कुफरी आते हैं वो गंदगी यहीं रहती है और डेली का यहाँ पे इकट्ठा होता है। वो देख के मैंने कहा ये पहाड़ गंदे किए जा रहे हैं, इतना मतलब मैं और व्यूज एंजॉय नहीं कर पाया। उसको देख के मेरा मन बेकार हो गया कि लोगों ने किया क्या है, क्यों नहीं इस पे कंट्रोल हो रहा है, क्यों इतना कॉमर्शलाइज कर रहे हैं। वो भी एक पहाड़ का हिस्सा है, सब कुछ उस पर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ठीक है, फिर वही बात कि हम भी उन्हीं में से थे कि हम भी वहाँ पहुँचे। वो चीज़ मुझे अच्छी, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं सेक्लूडेड प्लेसेस और प्राइवेट प्लेसेस और थोड़ा अलग चीज़ें जो होती है ना, वो मुझे क्यों इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमर्शलाइज नहीं होता, भीड़ नहीं होती, प्राइवेसी नहीं होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गए भी नहीं होते हैं वहाँ पे, तो उनको पता ही नहीं है। इसीलिए मेरे लिए प्रायोरिटी उत्तराखंड थी कि वहाँ पे आज भी ऐसी कई जगह वहाँ पे ये सारा बहुत कंट्रोल में है। अब हो सकता है हिमाचल में भी हो, क्योंकि मैं आगे की अभी और आपको आगे बताऊँगा, चुटकुल स्पीति साइड में वहाँ बहुत खूबसूरत है। लेकिन जितने आप फेमस, आप मैं उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी की बात करूँगा, वहाँ पे भी यही हाल है। बट कॉमर्शलाइजेशन इतना नहीं है जितना हिमाचल के शिमला में है। मैं कहूँ शिमला में भी इतना सिर्फ टूरिस्ट की वजह से कर रखा है, बट आप धर्मशाला साइड में जाएंगे वहाँ आपको इतना कॉमर्शलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है। बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, गंदगी बहुत थी वहाँ पे।
हर चीज़ का पैसा। अगर उन्होंने नीचे हमसे बोला कि आपको ऊपर से पीक दिखाएँगे, लेकिन उस ऊपर कुफरी पे जाने के बाद में भी एक उन्होंने बॉर्डर बना रखा है रस्सी से, उसके पार में जाकर के फिर उन्होंने वो बाइनोकुलर्स लगा रखे थे कि अब हम आपको बाइनोकुलर से दिखाएँगे, जो पर बंदे का 300 से 400 रुपए। मैंने जब आपने नीचे बोला था तो ऊपर से तो लोगों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, लेकिन फिर नहीं, वहाँ पे जाकर के उन्होंने बोला कि आपको इसके एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, आपको कोई भी काम करना उसके एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे यहाँ के। तो हर चीज़ में पैसा जा रहा है, हर चीज़ में। कोई लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, कोई वापस मायूस लौट रहे हैं नीचे। तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। मेरी जो पहली ट्रिप थी शिमला की, वो इस तरह से गई थी, और बाकी का फिर मेरा मन नहीं किया वहाँ पे जाने के लिए। आगे नारकंडा की तरफ गए, रामपुर की तरफ गए थे हम लोग, कसौल की तरफ गए थे, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा नहीं जाते, मनाली जाते हैं, मनाली में भी यही हाल है। तो जहाँ लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे इतना कमर्शलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल मैं कहता हूँ कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें पहाड़ों पे गंदगी नहीं करनी है, हमें नेचर को बचाना है। अभी आपने देखा था कितने डिज़ास्टर आते हैं, और वो सब डिज़ास्टर का यही फैक्टर्स होते हैं कि हम ही लोग हैं जो इस धरती को, इस नेचर को बेकार कर रहे हैं। तो वापस जब हम लोगों ने किया, रात में आए, फिर थोड़ा बहुत अपना रिच पे घूमे, अपना डिनर किया, और फिर वापस होटल में आके नेक्स्ट टाइम हम वापस लौट रहे थे नेक्स्ट डे। तो अच्छे ओवरऑल मतलब दोस्तों के साथ गए थे तो अच्छा ट्रिप था, बट शिमला में मुझे थोड़ा मतलब मायूसी सा रहा, और उसके बाद मैं नहीं चाहता कि आगे कि मैं वापस जाऊं। मैं और जगह एक्सप्लोर करके आपको औरों के बारे में बताऊंगा। तो एक मेरी जर्नी थी छोटी सी शिमला के बारे में। जब हिमाचल पहुंच ही गए हैं तो मैंने कहा एक बार ये जर्नी में यार आपको बता देता हूँ, आगे भी मैं और इससे अच्छी जर्नी आपको बताने वाला हूँ। कसौल में तीर्थन वैली है और खीर गंगा ट्रैक है, वहाँ से स्पीति का भी आपको एक पूरा कंटेंट, फ्रेश कंटेंट में आपको लेके आऊँगा। चिटकुल साइड का मैंने अभी एक चिटकुल का डाला था, सांगला कल्पा इधर की तरफ भी काफ़ी अच्छी जगह है, जो बिल्कुल अलग है, इन भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से बिल्कुल डिफरेंट लोकेशन पे है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे इस एपिसोड को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप रेट कीजिए, और जितना हो सकता है उतना शेयर करके मुझे सुनिए। मैं आपके लिए फिर से कंटेंट लेके आऊँगा। आपका अपना होस्ट उदेश शर्मा। थैंक यू, बाय बाय।